नमस्कार दोस्तों। आज हम बातें करते हैं अहंकार रूपी जेल के बारे में, जो हमारे अंदर ही होता है। स्वयं को पा लेना बहुत कठिन है, स्वयं को पूरा जान लेना भी बहुत कठिन है, लेकिन उससे ज़्यादा कठिन स्वयं को खोना और विसर्जित करना है। यदि एक व्यक्ति जेल में कैद हो तो वहाँ से मुक्त होने के लिए पहली शर्त तो होगी कि वह जाने कि जेल में कैद है। दूसरी शर्त होगी कारागृह को ठीक से पहचानना कि जेल है क्या, यानी कारागृह है क्या। कहाँ है दीवार, कहाँ है मार्ग, कहाँ है खिड़कियाँ, कहाँ है शीशे, कहाँ है कमज़ोर रास्ता, कहाँ से निकला जा सकता है, कहाँ पहरेदार है। दूसरा सूत्र होगा जेल से पूरी तरह परिचित होना, जेल के प्रति पूरी तरह सचेतन होना, तब कहीं जेल से छुटकारा मिल सकता है। मनुष्य के गहरे व्यक्तित्व में स्व ही जेल है, स्वयं अहंकार ही जेल या कारागृह है। छोटा जेल है लेकिन बड़ी शक्तियों से भरा है, बड़े खजाने डूबे हैं। उसके बाहर विराट का विस्तार है जहाँ मुक्ति है। हमें अपने इस स्व का ही पता नहीं कि इतना बड़ा है क्या। जिस दिन हमें अपने स्वयं की पूरी संपदा, पूरी प्रॉपर्टी के बारे में, स्वयं की शक्तियों के बारे में पता चलता है, उसी दिन यह खतरा हम भूल जाएं कि यह स्व बड़ी छोटी भूमि है, यह बड़ी अनंत भूमि का एक छोटा सा टुकड़ा है। यह ऐसे ही है जैसे किसी ने मिट्टी के घड़े में पानी भर के सागर में छोड़ दिया हो। वह मिट्टी के घड़े के भीतर पानी है सागर का ही, लेकिन सागर की उस मिट्टी के घड़े से बाहर जो सागर है उससे इसकी तुलना नहीं कर सकते। हम भी मिट्टी के ही घड़े हैं, मिट्टी के घड़े को भी एक दिन तोड़ना ही पड़ता है। जो स्व है, जो मैं हूँ, यह जो आत्मा का भाव है, यह जो अहंकार है, यह घेरे हुए है। लेकिन जिस दिन स्वयं को पूरी गरिमा का पता चलता है, उसी दिन मिट्टी का घड़ा सोने का हो जाता है। तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए बहुत बार ऐसे व्यक्ति जो सद्मार्ग पर चलते हैं, उनके भीतर अद्भुत अहंकारों का जन्म होता है। बहुत बार साधना के पथ पर चलने को जो अंतिम चीज रोक लेती है, वह जगह है जहां उसका मैं सोने का हो रहा है। यहाँ रुक जाना वैसा ही है जैसे कोई आदमी अपनी मंजिल के करीब आकर द्वार पर रुक जाए, सारा रास्ता तय करे और मंजिल के बाहर ठहर जाए। ऐसा होता भी है। तो चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं। किसी ने कोई गलती की और कोई माफ़ी मांग लेता है तो क्या सब सच हो जाता है? कुछ नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। किसी ने गलती की और फिर माफ़ी मांग ली, इससे कुछ नहीं होता है। समझाओ खुद को कि उसका ही दिया था जो उसने वापस ले लिया। ये मेरी थॉट है। जो लोग थॉट करते हैं, मैं उनके लिए बोल रही हूँ। ये मेरी थॉट है कि तुमने जो दिया उसे वापस ले लिया। पहले गाली के रूप में दिया और फिर सॉरी के रूप में वापस ले लिया। तो मेरा क्या लिया? मेरा कुछ नहीं लिया। मेरा तो मेरे पास है, मेरे पास है। मेरी प्रतिष्ठा मेरे ही पास है। तुमने उसे पहले गाली के रूप में दिया, फिर सॉरी के रूप में ले लिया। तो सभी को ये बातें समझ लेनी चाहिए कि सॉरी कुछ नहीं होता है। जिसने सॉरी कहा उसने अपनी ही चीज़ वापस ले ली। लेकिन जो गलती करके भी माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वो एक उधार रह जाता है, जिसे हम जब वापस इंसान नहीं ले उस गलती को तो हम उतार फेंकते हैं, एक मृत त्वचा की तरह उतार फेंकते हैं और उन रिश्तों से, उन संबंधों से मुंह मोड़ लेते हैं हमेशा के लिए। और वो फिर कभी भी, कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हो, हम उसकी तरफ देखते भी नहीं हैं। यही सच्चाई है। और इसी सच्चाई पे जब हम चलेंगे तो खुद को खुश रख लेंगे, फिर दुनिया चाहे जो करे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये जो फंडा है ना, ये फंडा सीख लो सभी लोग। सभी लोगों के लिए मैं कह रही हूँ कि जो आपको गालियाँ देते हैं तो देते हैं, समझो देते हैं, और सिर्फ फिर सॉरी बोल देते हैं। वो भी दिया तो उसने अपना ही दिया और लिया भी अपना ही। तो मेरा क्या लिया? मेरा कुछ नहीं लिया। आशा करती हूँ कि मेरी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।
यदि पसंद आई हो तो प्लीज़ एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई या नहीं।